कहाँ जाने की जल्दी है? उसे खींच कर अपने सीने से लगाते मीर ने उसकी कमर के गिर्द हाथ बांधा। अमाइज़ा मेरा इंतज़ार कर रही थी। शोहर वो है या मैं? उसने जवाब पर मीर ने संजीदगी से पूछा। आप? उसने जवाब देते मीर की आंखों में देखा जहाँ उसके लिए सर्द तासुरात थे। तुम्हारा फ़र्ज़ है मेरी बात मानने में, जब तक ना कहूँ यहाँ से हिलना मत। सहती से उसके होंठों को छूते मीर ने झटके से उसे दूर किया। अपनी ज़ात की बेकदरी पर मिराल ने अपने आंसू रोके। मिराल हल्की आवाज़ में रोने लगी थी। अब शादी के दिनों में मीर का सहज लहजा उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जहाँ आज उसे भी जाने ज़हीर शाह और इसकी माँ की उसे कमी ना महसूस होने दी थी, वहीं मीर उसे तन्हा महसूस करवा रहा था। मिराल को देखते वो 3 चक्कर तेज़ी से लगाते मीर ने अपने बालों में हाथ फेरते मिराल को देखा। मिराल के करीब आते उसके भीगे गाल देखते मीर ने अपने जबड़े बेंचे। जाओ शाबाश, रेस्ट करो। इसका माथा छूते मीर ने नरम लहजे में कहा। उसके लहजे की नरमी महसूस करते मिराल ने आंखें फैलाकर हैरत से उसे देखा। अब जाओ, इससे पहले तुम्हें रोक लूँ, फिर जाने नहीं दूंगा। मीर के बोलने पर वो फुर्ती से अंदर भाग गई थी। उसकी स्पीड देखते मीर मुस्कुराया था। वो जितनी मर्जी कोशिश कर ली, लेकिन मिराल का वजूद हमेशा उसे ज़हीर शाह की याद दिलाता रहता था, जिसके बायस वो खुद पर कंट्रोल करने के बावजूद भी कभी कभार उससे गुस्से से पेश आता था। ना जाने कब वो माजी से निकलकर अपने हाल में जीना सीखेगा। शायद तब जब वक्त रेत की मानद उसके हाथों से निकल जाएगा। अजलान सारे काम करवाने के बाद फुर्सत से लेटा मोबाइल चला रहा था जब नाक करती अबरिश उसके रूम में आई। अजलान ने हैरत से उसे इस वक्त देखा। मसरूफियत के बायस वो अबरिश से कुछ दिनों से बात नहीं कर पाया था। उसकी बहन को भी वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दरवाज़ा बंद कर दी अबरिश अजलान से कुछ फासले पर खड़ी थी। जवाब उड़कर बैठ चुका था। हैरियत, आज खुद बड़े बड़े लोग चलकर दूसरी बार हमारे कमरे में आए हैं, अजलान ने हल्के फुल्के लहजे में कहा। अबरिश संजीदगी से देख रही थी। अपने खुश्क होंठ हटार करते उसने अजलान के खुशगवार मुड़ को देखा। आर यू ओके? अबरिश के मुसलसल खामोश रहने पर वो खड़ा होता उसके सामने गया था। आई एम सॉरी अजलान, आई एम रियली सॉरी। अबरिश के बोलने पर वो होंठ सदा से देखता हंस पड़ा था। दिमाग तो नहीं चल गया या कुछ गिरविट तो नहीं गई? जब अचानक अबरिश ने अपने बाल बखेरे। चुड़ैल बनने का इरादा है? उसके बालों को देखता वो हंसा, लेकिन अबरिश की अगली हरकत ने उसका रंग उड़ाया था। अबरिश ने अपनी स्लीव्स फाड़ते चलाना शुरू किया। अजलान हैरान परेशान खड़ा उसे देख रहा था जब उसके कमरे के साथ वाले कमरे में सिकंदर, आमना और बीजान आवाज़ें सुनते बाहर निकले थे। क्या हो रहा है? जहाँ अबरिश की हालत और सिसकते देखकर सिकंदर की नज़र अजलान पर गई थी, जो सुरख चेहरा लिए अबरिश को साकर निगाहों से घूर रहा था। आंटी, इसने मेरे साथ। अबरिश आमना को देखती उसके गले लगी, रोने लगी। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही है ये। होश में आता अजलान चीखा था। अजलान! सिकंदर ने सर्द निगाहों से उसे देखा। सिकंदर की नज़रों में अपने लिए बेयकीनी देखकर उसने अंदर क्षण से कुछ टूटा था। चटा आमना अबरिश को दूर करती अजलान की जानब लपकी थी। एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर सीध हुआ था। अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ते देखकर उसके अंदर आग सी जल उठी थी। सबकी हकारत से बड़ी नज़रें महसूस करके उसका चेहरा मज़ीद सुरख हुआ था। बीजान मुँह पर हाथ रखे अजलान को देख रही थी। कुछ मेहमान भी अपने कमरों से निकलकर अजलान को हकारत से देख रहे थे। एक बार हो जाए समझ आता है ये मासूम था, मगर बार बार मुझे पहले ही जान लेने चाहिए था। इसकी नीयत में खोट है। जब सिद्धा के साथ ये शख्स ऐसा कर सकता है, फिर अबरिश को क्यों छोड़ेगा? आमना की बातों ने अजलान के सहमत दे रहे थे। अबरिश ने नासमझी से आमना को देखा। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। सिकंदर ने आगे बढ़ते अजलान को गले लगाते उनके कान में कुछ कहा था। कुछ नहीं, मैं इसके साथ कभी शादी नहीं करूँगा। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते भाई? अजलान के फरियाद पर सिकंदर ने लब बेंचे थे। सुबह होते ही तुम दोनों का निकाह होगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। अजलान! सिकंदर के बेलचक अंदाज पर वो गुस्से से बुफरा। खामोश खड़ी अबरिश को आमना के पल्लू से चिपके देखकर शिद्दत से उसे नफरत महसूस हुई थी। मैं जहर खा लूँगा, मर जाऊँगा, मगर इससे शादी नहीं करूँगा। पहली बार मैंने आपकी बात मान ली थी, मगर इस बार नहीं। अजलान अटल अंदाज में बोला। आप सब लोग जाइए, सुबह इन दोनों का निकाह हर हाल में होगा। सिकंदर बोला अजलान को पकड़कर एक साइड पर ले गया था, मगर अजलान गुस्से में सिकंदर की कोई बात समझ नहीं पा रहा था। सिकंदर का लिहाज ना होता अब तक वो घर से निकल चुका होता। उसको घर में घुटन महसूस हो रही थी।
सिकंदर की बात मुकम्मल करने पर वो लंबे लंबे डग बर्ता करते निकल गया था। सिकंदर ने परेशानी से उसे जाते देखा था। सुबह हो चुकी थी मगर अजलान घर वापस नहीं आया था। आमना ने घर सर पर उठाया था। बहुत मुश्किल से बीजान ने आमना को खामोश करवाया था। अब तक ये बात सारे मेहमानों में फैल चुकी थी। मेराल और अमायजा को भी कुछ कुछ वाक़े की खबर मिल गई थी मगर इन्हें ज़्यादा मालूम ना हुआ था। बीजान ने मेहंदी की तैयारी करने का बोल दिया था। मीर भी अजलान के लिए हद दर्जा परेशान था। वो जानता था ये वाक़या कोई मामूली नहीं था। पहले वो इतनी मुश्किल से संभला था और अब दोबारा ये इसके लिए ठीक नहीं था। वो भी अजलान के वापस आने का मुंतज़र था। अजलान कुछ देर पहले ही घर वापस आया था जिसकी खबर मिलते ही सिकंदर से मिलने चला आया था। तुम कहाँ थे? सब लोग सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। सिकंदर ने तहम्मुल से पूछा। भाई आपने वादा किया था मुझे बस इसके करीब रहकर इसे जानना है। हमारी शादी की कोई बात नहीं हुई थी। अजलान सिकंदर से बोला था। सुरख आंखें इसके जब्त का बता रही थी। शादी तुमने कभी ना कभी करनी ही थी इससे कार कोई रास्ता नहीं है। मैं जानता हूँ तुम बेकसूर हो मगर अब वो मुजरिम तुम ही लोगों की नज़रों में बन गए हो। सिकंदर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पहले सीधा अब ये मुझे अब औरत नाम से ही नफरत होने लगी है। आपकी बात पहले मैंने मानी थी मगर इस बार नहीं। मैं मर कर भी उससे शादी नहीं करूँगा। वो अपनी बात मुकम्मल करता रो फिर गया था। आज के दौर में हर इंसान दोहरी शख्सियत रखता है। वो हकीकत में कुछ और होता है, हमें कुछ और दिखता है। सिकंदर के अल्फाज अजलान के कानों में पड़े जिस पर उसने बेसहारा उम्बरते अब्रिश के ख्याल पर मुठियाँ बेंच ली थी। सिकंदर ने अजलान की हालत समेत परेशानी से चेहरे पर हाथ फेरा था। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे लगा था वो मुख्तलिफ होगी मगर वो भी दोगली निकली। मैं उसे वापस जेल पहुंचा दूंगा। सारी ज़िंदगी वहाँ सड़े। अजलान गुस्से और बेबसी से मिले जुले तासरात में बोल रहा था। गुस्से को खुद पर हावी मत होने दो, सुकून से काम लो। मैंने बहुत मुश्किल से उसे जेल से निकाला है। सिकंदर के इस इंकशाफ पर अजलान हैरत से सिकंदर की तरफ मुड़ा था। कमरे के बाहर खड़ी इनकी बातें सुनती अब्रिश भी इस इंकशाफ पर सख्ता तारी कर दिया था। कमरे की तरफ आते कदमों की आवाज़ सुनती वो तेज़ी से गायब हुई थी। वो तो समझ रही थी वो गेम खेल रही है। यहाँ तो इसके साथ ही इतना बड़ा गेम चल रहा था। अपने मुंजमद होते हवासों से वो कमरे में बंद हो गई थी। भाई मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन है, इसका आपसे क्या ताल्लुक़ है? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अजलान अटल लहजे में बोला। आपको क्या मिलेगा? मुझे फोर्स करके पहले मीर भाई को फोर्स करके आपने इनसे शादी करवाई, आप दोबारा मुझे फोर्स कर रहे हैं। उससे सिकंदर की बात काटी। अगर मैं और मीर भाई आपके सगे भाई होते फिर भी आप हमारे साथ ऐसा करते? क्या बकवास कर रहे हो अजलान? होश में तो हो। मीर जो इससे बात करने आया था अजलान की बात सुनकर सिहपा हुआ था। अगर तुम दोनों मेरे सगे भाई होते फिर भी मैं ऐसा ही करता, सिकंदर ने सपाट अंदाज में जवाब दिया था। अजलान को अपने अल्फाज पर पछतावा हुआ था। तुम्हारा जो दिल करता है करो, तुम आज़ाद हो। जहाँ तक अब्रिश की बात ही मैं उसे खुद देख लूँगा। सिकंदर अजलान को बोलता लंबे लंबे डग बढ़ता कमरे से निकल गया था। तुम भूल गए अजलान, अगर भाई ना होते इस वक्त हम शायद ज़िंदा भी नहीं होते। मीर ने अफसोस अजलान को देखा। अजलान के अल्फाज कम पड़ गए थे। उसे समझ नहीं आई वो क्या बोले। मीर उसे मलमती नज़र से देखता मुड़ गया था। मुनीब एक दिन पहले ही जेल से निकला था। अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करता वो बाहर निकल चुका था। एक मेराल के हाथ निकल जाने का गम और दूसरा अपने जेल में जाने पर वो सिकंदर से बदला लेना चाहता था। घर में दाखिल होते रानिया की खिलखिलाती आवाज़ ने उसे मज़ीद पतंगे लगा दिए थे। वो गुस्से में अंदर दाखिल हुआ था जहाँ रानिया ज़हीर शाह से बातें कर रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? शोहर जेल में सड़ रहा था और तुम जहाँ हंस रही हो। मुनीब की आवाज़ सुनती रानिया का रंग पक हुआ था। ज़हीर शाह भी हैरत से उसे देखा। उनके ख्याल में मुनीब लंबे अरसे के लिए जेल में गया था मगर वो कैसे भूल गए थे उसके गलत लोगों से ताल्लुकात का। मुनीब छोड़ो से पागल हो गए हो। ज़हीर शाह ने मुनीब को रानिया के बाल पकड़ते देखा गुस्से से कहा। ज़हीर शाह की आवाज़ को अनसुनी करते उसने अपनी गिरफ्त में मचलती रानिया के खींच कर थप्पड़ चेहरे पर मारा था। मुनीब ने उसके बाल छोटे दोबारा से सख्ते रानिया को थप्पड़ मारा। इस बार वो ज़मीन पर गिरी रोने लगी थी। ज़हीर शाह बेबसी से ये मंजर देखते अपने बेसहारता उमड़ने वाले आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मुनीब ने ज़मीन पर पड़ी रानिया के पेट में टांगें मारी थी। वो रोती सिसकती तकलीफ़ बर्दाश्त करती मुनीब शाह के लिए बायस सुकून का बायस बन रही थी। आइंदा के बाद तुम्हारी ये दांत निकलते देखे तो मुंह तोड़ दूंगा।
ज़मीन पर झटकते उसका जबरा सहती से झगड़े। मुनीब ने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा। रानिया ने सिसकते हुए अपनी आंखें मीच ली थी। अपना गुस्सा निकालने के बाद अब वो पुरसुकून हो गया था। मुलाजमा को खाना लगाने का बोलता वो बेबस ज़हीर शाह और सिसकती रानिया को देखता फ्रेश होने चला गया था। ज़हीर शाह कमज़ोरी के बाद उठा नहीं जा रहा था। मुनीब के जाने के बाद उन्होंने फ़ौरन मुलाजमा को रानिया को कमरे में ले जाने का बोलकर डॉक्टर को बुलाने का कहा था, लेकिन मुनीब के डर से मुलाजमा ने डॉक्टर को बुलाने से इनकार कर दिया था। मजबूरन ज़हीर शाह ने मुलाजमा को रानिया की मरहम पट्टी करने को कहा था। कैसी बेबसी थी, वो अपने ही बेटे को रोक नहीं पा रहे थे। आंटी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरा भाई बेकसूर है। वो कोई निकाह नहीं करेगा। सिकंदर के तहमत लहजे में बोलने पर अमना को गुस्सा आया था। एक साथ बैठी अबरिश ने लब सती से आपस में पेबस किए हुए थे। तुम कहना क्या चाह रही हो सिकंदर? अबरिश ने जानबूझकर अजलान को फंसाया है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है अबरिश को इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता, बल्कि अजलान ही हर वक्त इसके आगे पीछे फिर रहा होता था। मुझे पहले ही जान लेना चाहिए था, इसकी नीयत में खोट है। आमना गुस्से में बोल रही थी। सिकंदर नज़र झुकाए, हाथों की उंगलियां आपस में फंसाए उन सब के सामने बैठा हुआ था। बीजान भी उसके साथ बैठी खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। ये बात हमें अबरिश से पूछनी चाहिए, उसे अजलान को बदनाम करके क्या हासिल हुआ? सिकंदर पथरीले लहजे में अबरिश से बोला था, जो अब नर्वस ही अपनी गोद में रखे हाथों को देख रही थी। मैं सच कह रही हूँ आंटी, अबरिश कमज़ोर से लहजे में बोली। मुझे एक सवाल का जवाब दो, मैं मान जाऊँगा तुम सच बोल रही हो। सिकंदर ने नज़र उठाकर उसे देखा। तुम इतनी रात को अजलान के कमरे में क्या कर रही थी? सिकंदर के सवाल ने उसे गड़बड़ाने पर मजबूर कर दिया था। आमना और बीजान ने भी सवालिया नज़रों से उसे देखा था। मैं अजलान से बात करने गई थी, मुझे नहीं पता था वो मेरे साथ कुछ ऐसा करेगा। अबरिश लड़खड़ाती ज़बान में गोया हुई। सिकंदर ने तंज दिया उसे देखा, जैसे जान चुका हो तुम्हारे सब झूठों से मैं वाकिफ़ हूँ। अबरिश ने सिकंदर से नज़र चुराते आमना को बेबसी से देखा। जो भी हो सिकंदर, तुमने ज़बान दी थी अजलान अबरिश से निकाह करेगा, अब तुम अपनी ज़बान से फिर रहे हो। आमना सिकंदर को मज़ीद कुछ बोलता देख कर टोक कर बोली। आमना, मैंने पूरी ज़िंदगी अपने बेटों के साथ गुजारी, मुझे इनके किरदार पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ अजलान सच बोल रहा है। वो ये निकाह नहीं करना चाहता। बात ख़त्म, तुम उसे लेकर अपने घर लौट जाओ। बीजान नरम लहजे में गोया हुई। इनकी बात ने आमना को गुस्सा ही दिला दिया था। आप आंखों देखे को जो टला रही है। आमना के बोलने पर सिकंदर ने बीजान के कंधे पर के गिर्द बाजू फैलाते इन्हें मज़ीद कुछ बोलने से रोका था। बात मज़ीद बिगड़ रही थी। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। अजलान के अचानक कमरे में आकर बोलने पर सिकंदर ने एक नज़र उसे देखकर अपनी नज़रें फेर ली थी। कोई ज़रूरत नहीं है इससे, तुम किसी से निकाह नहीं करोगे, अब जाओ यहाँ से। सिकंदर के साथ लहजे पर बोलने पर अजलान अपने बालों में हाथ फेरा था। क्यों ज़रूरत नहीं, अब वो मान गया है, तुम्हें क्या मसला है? मीर मौलवी साहब को बुलाओ। अजलान के पीछे खड़े मीर को देखते आमना भी बोली। सिकंदर ने सर झटक कर बीजान को देखा, जो इसे खामोश रहने का इशारा कर रही थी। कुछ मेहमानों की मौजूदगी में अजलान और अबरिश का निकाह कर दिया गया था। अजलान ने एक बार भी इसकी तरफ देखना गवारा नहीं किया था। सिकंदर की नाराज़गी महसूस करके अजलान परेशान सा बैठा था। मीर इसके साथ बैठा था। निकाह के बाद सिकंदर और अजलान फ़ौरन ही कमरे से निकल गए थे। मीर भी बीजान को वहाँ से लेता निकल आया था। बाकी का सारा दिन मेहंदी की तैयारियों में गुजर गया था। अजलान कई बार सिकंदर से बात करने की कोशिश कर चुका था, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। ऑरेंज रंग के लहंगे के साथ गुलाबी कुर्तियाँ और सब्ज़ बट्टा पहने में डाल और अमाइज़ात दोनों पर गुस्सा निखर कर आया था। बालों को कर डाले एक तरफ से आगे किए, दरमियान से मांग निकाल कर बिंदियाँ लगाए, नाजुक सा शर्ट गले में पहने, मिराल लाइट से मेकअप में हंसीती हुई अपने नाजुक सापे से दिलकश लग रही थी। अमाइज़ा ने भी दोनों तरफ से बाल आगे करके बिंदियाँ लगाई हुई थी। दुपट्टा नफासे से उसके सर पर सजाया गया था। बीजान के बोलने पर सुरख रंग का जालीदार दुपट्टा दोनों के चेहरे पर डाल दिया गया था। घर के पिछली तरफ बने बड़े से लॉन में मेहंदी का सारा इंतज़ाम कर दिया गया था। सफ़ेद शलवार कमीज़ के साथ ग्रीन बास्केट पहने मीर शाह हल्का सा मुस्कुराता मेहमानों से बात करता वजाहत का शाहकार लग रहा था। उसके पास ही खड़ा सब्ज़ कुर्ता सफ़ेद शलवार पहने अजलान भी इससे कम नहीं लग रहा था। सिकंदर अभी एक ज़रूरी काम को निपटाता वापस कर लौटा था। रास्ते में मेहमानों से मिलता वो तेज़ी से अपने कमरे में तैयार होने गया था।
सफ़ेद कुर्ता शलवार पहने, साथ सब्ज़ रंग की वास्कट पहने, बालों को नफासे से सेट किए, हाथ में पहनी घड़ी पर टाइम देखता सिकंदर तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ा था, जहाँ पहले से ही अमाइज़ा और मिराल बैठी होती। मिराल के साथ मीर बैठा हुआ था, जबकि अमाइज़ा के पास खड़ा अजलान हंस कर इन दोनों को छेड़ रहा था। अजलान और मीर को हंसते देखा सिकंदर के दिल से इनकी हमेशा खुश रहने की दुआ निकली थी। शुक्र है दूसरे दुल्हे मियाँ भी आगे। अजलान सिकंदर को देखता हुआ बोला, कोई अपनी भी मेहंदी पर लेट होता है बैरिस्टर साहब। अजलान ने सिकंदर के मुस्कुराने पर मजीद उसे छेड़ा, चल हट पगले, अब वो आ गया है ना, मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। बीजान ने अजलान को पीछे हटाते दोनों जोड़ियों के सर से पैसेवार का मुलाजम को पकड़ाए थे। मेहंदी की रस्म शुरू होते ही सब बारी बारी दोनों जोड़ियों के पास आ रहे थे। अजलान चिपक कर इनके करीब ही खड़ा था। ऑरेंज पाँव को छोटी फ्राक पहनी अब्रिश को इसके तरफ आता देखकर अजलान खामोशी से स्टेज से उतर गया था। अब्रिश को देखा सिकंदर और मीर भी संजीदा होते लब बेंच गए थे। मिराल और अमाइज़ा से मिलती अब्रिश जल्द ही वहाँ से चली गई थी। सिकंदर ने झुककर जालीदार दुपट्टे से गौर से अमाइज़ा का चेहरा देखा था, जो नज़रें झुकाए मुस्कुरा रही थी। सिकंदर की नज़रें महसूस करके उसने चेहरा ऊपर उठाया था। सिकंदर को खुद को मुस्कुरा कर देखने पर वो मुस्कुराती दोबारा चेहरा झुका गई थी। बीजान को इधर उधर देखकर ना मिल पाने पर मीर ने तेज़ी से मिराल का दुपट्टा उठाकर उसका सजा समरा चेहरा देखा था। मिराल ने आंखें फैलाकर मीर को देखा था, जिसने हौले से उसकी नाक पर उंगली मारी थी। बीजान मिराल के बोलने पर मीर तेज़ी से उसे दूर हुआ था। मिराल की खिलखिलाती हंसी से उसे मिराल के मजाक का अंदाज़ा हुआ था। अजलान अपने कुछ साथियों के साथ भंगड़े डालता सब कुछ बुलाए सिकंदर और मीर की शादी एंजॉय कर रहा था। सिकंदर उसे खुश देखता खुद भी मुस्कुरा रहा था। राफा को भी सिकंदर ने इनवाइट किया था, मगर वो अभी तक नहीं आया था। मैं 5 मिनट में वापस आया। राफा का फ़ोन आने पर वो अमाइज़ा का हाथ अपने होंठों से लगाता उठा था। हाली गोशी की तरफ जाते सिकंदर ने कॉल अटेंड की थी। सिकंदर, मैं जानता हूँ आज तुम्हारी मेहंदी है, खुशी का दिन है, मगर यह खबर बहुत ज़रूरी है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मिर्ज़ा तैयब के बेटे के खिलाफ गवाही देने वाली लड़की ने खुदकुशी कर ली है। साथ एक लेटर और कुछ चीज़ें मिली हैं जिसमें उसने झूठी गवाही देने का इतराफ़ किया है। राफिया की बात सुनते उसका खून खोल उठा था। राफिया, बाकी लड़कियों और इनकी फैमिली की सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा दो और पता लगवा इस लड़की को इन लोगों ने कैसे धमका कर खुदकुशी करने पर फोर्स किया, और इस लड़की फैमिली का कहाँ है। सिकंदर ने माथा मसलते पूछा। इसकी फैमिली कुछ नहीं बोल रही, ना ही कोई रो रहा। इनका रिएक्शन मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अब मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा, फिर ही कुछ मालूम होगा, राफिया ने बताया। तुम अपना काम करो, कोई भी अहम खबर मिले मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करना। सिकंदर की काला ख़त्म करता वापस आया था जब अजलान मीर के साथ उसे पकड़ा स्टेज में सब लड़कों के साथ भंगड़े डालने के लिए ले गया था। सारा फंक्शन अच्छे से गुजर जाने पर सब लोग अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए थे।